पवन सिंह लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट देती है आसनसोल लोकसभा सीट जो कि पश्चिम बंगाल में है। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने उनको उम्मीदवार खड़ा करती है। उसके बाद 24 घंटे के बाद पवन सिंह मीडिया के सामने आते हैं और वो आसनसोल से लोकसभा सीट लड़ने से इनकार कर देते हैं। उसके बाद तमाम अटकलें लगाई जाती हैं कि आरा से उन्हें भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। आरा से वो लगातार टिकट मांग रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया। काफ़ी दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार पवन सिंह ने कल ऐलान कर ही दिया कि वो काराकोट विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने काराकोट से उपेंद्र सिंह कुशवाहा को मैदान में उतारा है। उधर जो गठबंधन की पार्टी है वहाँ से राजा राम सिंह को चुनावी मैदान में उतार दिया गया है। यानी कि जो दोनों विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने तो अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी थी। पवन सिंह ने यह चुनाव निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है। देश भर में क्षत्रिय समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में आ गया है। कई जगह जैसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर हो गए, गुजरात के राजकोट लोकसभा सीट से ये खड़ा हुआ बखेड़ा अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। उधर चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, वो क्षत्रिय समाज से एक बहुत बड़े नेता के रूप में माने जाते हैं। उनका टिकट अभी तक पेंडिंग करके रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। और अब पवन सिंह को भी टिकट ना देकर पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस पर बवाल बखेड़ा खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ब्राह्मण, क्षत्रिय या जो जनरल समाज है उस बेस पर चुनाव जीतती चली आती है। लेकिन इस बार क्षत्रिय समाज में आक्रोश है और क्षत्रिय समाज का एक ही नारा है, योगी तुमसे बैर नहीं, बीजेपी तुम्हारी खैर नहीं। इसके साथ ही साथ पवन सिंह का राजनीतिक कैरियर अब पूरी तरीके से जो है असमंजस की स्थिति में फंस गया है। एक समय ऐसा लग रहा था कि पवन सिंह अब राजनीति में फिल्म स्टार के होने के बाद अब राजनीति में पांव पसारे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए हैं, तो उनका जो है कैरियर काफ़ी लंबा चलने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बगावत करने वाले नेता ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आखिर पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया क्यों नहीं? क्योंकि पवन सिंह उत्तर प्रदेश और बिहार में भोजपुरी के एक बड़े कलाकार हैं, उनकी काफ़ी फैन फॉलोइंग है, जनता इनसे परिचित है। लेकिन उसके बाद उन्हें आसनसोल लोकसभा सीट से भेजते हैं जहाँ की उम्मीदवारी काफ़ी हद तक संघर्षपूर्ण हो जाती है। वहाँ से शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक बड़े नेता के सामने उतारते हैं जिस पर पवन सिंह इनकार कर देते हैं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से इनकी अनबन हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी से इनको टिकट नहीं मिलता है। कयास तो ये लगाए जा रहे थे कि आरा लोकसभा सीट से शायद पवन सिंह को टिकट दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए।